हेलो, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। वेल, मैं रेहान, मेरे साथ है अयाज। एंड हम दोनों आज एक नई दुनिया की प्रवास करेंगे क्योंकि आज अंदाज बयान गालिबी कुछ और है। जी हाँ, इतना शायराना हो रहा हूँ लेकिन बात बहुत सीरियस होने वाली है आज। क्योंकि अयाज, जो हम लोग बातें कर रहे हैं और जिस दुनिया में अभी रह रहे हैं, बड़ी फिक्रमंद है एक्चुअली सब चीज़ें। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट भ्रष्टाचार, करप्शन, उर्दू में शायद बदउनवानी कहते हैं। This is everywhere, in every sphere of life, in every lane of the cities, in arteries, in the veins. मतलब हर तरफ अगर सोचना जाए तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ मेरे ख्याल से करप्शन है। बिकॉज जहाँ से भी पढ़ो, आई मीन जिस तरीके से भी रिसर्च करो, इसके लिए मैंने कोई रिसर्च भी नहीं किया। तो वैसे तो हम लोग लाइव जो भी कर रहे हैं, आई मीन लाइव नहीं कर रहे हैं, हम लोग पर्सपेक्टिव दे रहे हैं, अपना एक व्यूज दे रहे हैं। उसके लिए क्या रिसर्च करना, वो तो अंदर बसा हुआ है। बट स्टिल, आई मीन, इफ यू फॉलो द न्यूज और यू डू एनीथिंग, गो टू अ कॉर्पोरेशन ऑफिस, गो टू प्रॉब्ली अ स्कूल, गो टू मीट अ ऑफिसर, ब्यूरोक्रेसी, आई मीन आई यूज एन एफ वर्ड आई गेस, बट हम लोग ने सोचा कि कोई गाली नहीं देंगे इसमें। सो इट्स एवरीवेयर। करप्शन इज लाइक अ मेनेस टू अ सोसाइटी। एंड अयाज, प्लीज तुम इसके बारे में ज़्यादा बोलो तो बेहतर रहेगा। कहाँ से शुरुआत करें? करप्शन ऐसी चीज है जो कि आई थिंक हर एक फील्ड में अगर हम कहते हैं कि सिर्फ पॉलिटिक्स में करप्शन है तो बहुत ही मतलब गलत हुआ कहना। स्पोर्ट्स में मैच फिक्सिंग है, करप्शन आपका डेली लाइफ में हम है। आज मुझे नहीं लगता कोई ऐसा इंसान है, आई मीन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट चिल्ड्रन और टीनेजर्स और 19-20 ईयर ओल्ड कॉलेज किड्स जो कि अभी नया नया अभी दुनिया देखा नहीं। कहीं ना कहीं इंसान को एक मौका मिलता है जहां पे आप खड़े होते हो और आपके पास ऑप्शन दो रहते हैं, या तो बच के निकलो किसी को ब्राइब करके, या तो फिर आप फंसो फालतू में। तो आई थिंक वो भी करप्शन है और हम खुद इंगेज करते हैं इस करप्शन में। 19-20 ईयर्स ओल्ड भी मतलब फंसे हुए होंगे, मतलब हो सकता है। आई थिंक कोई एक इंसान नहीं है जिसने आज तक ये नहीं कहा होगा कि मैंने आज एक चवन्नी देके मैं इस काम से नहीं निकला। Exactly. या चवन्नी क्या बात करते हो यार तुम? कौन एग्जाम्पल भी कौन से मोहल्ले का है चवन्नी? आई मीन कौन देता होगा चवन्नी? चवन्नी अठन्नी, आई लाइक दैट टर्म एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट। एक्चुअली एक लेवल ऑफ ऑफिसर को बोला जाता था ना, आई मीन चवन्नी आ गया। Chavani, yeah, Chavani is also I think somebody that's who is a subordinate, who's somebody who follows the order and doesn't have a command or a decision-making power. तो या सो करप्शन हर जगह है, हम में है और देखा जाए तो पुलिस में है, ब्यूरोक्रेट्स में है, स्पोर्ट्स में है, मेडिसिन में है। आज के टाइम पे, कोविड के टाइम पे खास करके जो हुआ है करप्शन अलग लेवल पे, कहते हैं इसके बारे में हम लोग को थोड़ा सा कहते हैं विस्तार में बात करना कि चाहिए। हाँ कि हमारे पास बेड नहीं है और उसके अलग से 8 लाख 10 लाख में किसी और को I've बेड heard बेचा of जा such रहा है। situations. So- I've heard. so- I mean, इसी जगह पे, I mean, very rare example था एक मेरे बहुत ही we work with them. He is my vendor, and he said he got a admission into one government college. It's a medical college in Calcutta, and एक पैसा नहीं लगा. He was very happy. I mean, I felt really very good ये सुन के भाई इतना अच्छा कि इतने अच्छा उम्दा इलाज हुई उनकी वालदा की मदर का, and he is fine. He was thanking the government. जनरली वो वैसा बंदा है नहीं और वो बोल रहा है तो मुझको लगा वो फाइन, आई मीन देयर इज अ सिल्वर लाइनिंग समवेयर। बट देन अगेन मुझको ये सब लगता है ये भी कोई चीज़ या वोट बैंक लगता है। अभी ट्रस्ट करना मुश्किल है अब, मतलब किसी को खुश करने के लिए कर दिया मे बी, या किसी को और कर दिया। सो जस्ट लाइक यू सेड, आई मीन इट्स फ्रीकिंग एवरीवेयर, एवरी आई मीन इट, एंड यू आल्सो सेइंग हम में है तो मतलब वो ज्ञान वाली बात आ जाएगी। हाँ, मतलब अभी हम करप्शन के बारे में बात कर सकते हैं और करप्शन को अगर देखा जाए लार्जर पिक्चर में, जहाँ तक मेरा अगेन पर्सपेक्टिव है, कोई किताब से पढ़ी हुई कोई कहानी नहीं सुना रहा मैं आपको, कोई ज्ञान नहीं है, कोई फिलोसोफर की बातें नहीं, ये खुद का जो मेरा फिलोसफी है वो मैं शेयर कर रहा हूँ। मुझे पर्सनली लगता है कि करप्शन तो है तो हम सब में, आप मानिए ना मानिए, तो हम एक हिपोक्रेट हो जाएंगे अगर हम करप्शन के बारे में कहते हैं कि ये गलत कर रहे वो गलत कर रहे, क्योंकि हर लेवल पे हम कुछ ना कुछ गलतियां तो करते हैं और अपनी गलतियों को मानना सबसे बड़ी बात होती है। लेकिन कुछ ऐसे करप्शन होते हैं, कुछ ऐसे आप जो डिसीजन करते हैं या कुछ इस तरह के आप कांड करते हैं जो करप्शन में कहा जाता है कर्म कांड, जो कि लार्जर लेवल पे बहुत बड़ा धोखा होता है ह्यूमैनिटी के साथ, जो लार्जर लेवल पे बहुत बड़ा धोखा होता है देश की जनता के साथ या किसी धर्म के लोगों के साथ, या बेसिकली यू हैव, अगेन सही और गलत का कोई पैरामीटर आप
सेट नहीं कर सकते कि भाई ये बहुत गलत हो गया और ये बहुत सही हो गया। बट कहीं ना कहीं एक इंटीग्रिटी की बात आती है, अपने अंदर की एक ज़मीर की बात आती है कि आपको कुछ लगता है कि ये करने से बहुत ही गलत हो रहा है तो वो गलत है। हालांकि मुझे मालूम है अगर आप रेड सिग्नल पे मतलब क्रॉस कर रहे हैं और पुलिस ऑफिसर नहीं है तो कोई खास करके बाइक रोकता भी नहीं है, वो क्रॉस करके निकल जाता है वहां से ये सोच के कि भाई पुलिस वाला तो नहीं देख रहा है। तो वो भी कहीं ना कहीं आप धोखा कर रहे हो गवर्नमेंट के साथ, अपने आप के साथ गलती कर रहे हो लाइफ में। बट वो ठीक है, वो छोटी सी चीज है, लेकिन जहाँ बड़े ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचता है जिस चीज से या कुछ ऐसा काम करते हैं आप जिसका कॉन्सिक्वेंसेज इज रियली बैड, आई थिंक वो चीज में इंसान को सोचना चाहिए। और जब वो होता है तो उसको हम डिस्कस कर सकते हैं। मतलब छोटे से लेवल से तो शुरू होता है ना, पहले तो वहीं पर है, उसी चीज को वहाँ अरेस्ट नहीं किया जाए या मतलब रोका नहीं जाए इन दैट सेंस, तो वो स्टेप बाय स्टेप आई मीन द बिगर भ्रष्टाचार एंड फिल्म से तो ओपनली दिखा चुकी है एंड या आई मीन मुझे बोलने में बहुत शर्म आ रही है क्योंकि हम सब इस सब का हिस्सा है। हम जितना भी चाहे किसी को बदनाम कर सकते हैं या किसी को एलिगेशन डाल सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं है। अब ये है कि हम यही कह सकते हैं कि भाई हमने बहुत छोटे पाप किए हैं, बड़े पापियों को पकड़ो, तो वो अलग बात है, लेकिन वो कर सकते हैं, इसमें भी गलत बात नहीं है। बट आई फील वेरी सैड यू नो यार, आई मीन कुछ लोग एक्चुअली बहुत ही ईमानदार ऑनेस्ट होते हैं एंड बहुत मेहनत करते हैं, बट लेट्स कम टू द कॉजेज। आई मीन कुछ हम लोग ऐसा डिड्यूस करें, मतलब क्या रीजन क्या हो रहा है? ओके, सो रीजन ये है कि जब से इंडिपेंडेंट इंडिया अपना जो फ्रीडम लेने के बाद अपनी जो देश को संभाला है, आई थिंक करप्शन तब से है। We just can't talk about उसके पहले पहले से भी था, लेकिन उसके बाद खास करके जब हमारे हाथ में आ गया पावर, हाँ, ठीक, ओके, we are taking a time, benchmark ले रहे हैं, हम इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं। सो अगर आज जाके एक सडन गवर्नमेंट जो है या सडन पार्टी है जो कहती है कि पिछले 17 सालों में आपने क्या किया, हुआ तो बहुत कुछ, ऐसा कि नहीं कुछ नहीं हुआ है, IIT बनी है, IIMs बने हैं, बहुत सारी चीजें हुई हैं देश में, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं एक करप्शन का हमेशा से बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है हमारे पॉलिटिक्स में, हमारे देश में, हर चीजों को लेके, और काफी नॉर्मलाइज कर दिया गया था करप्शन को कि भाई अब देश तो ऐसे ही चलता है। और अगर आप मानिए ना मानिए, बहुत गलत चीज है जो कि आज अगर आप मॉरल वैल्यू से अगर चीजों को देखें तो आपको लगेगा कि यार ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन कितना आसान हो गया था लोगों के लिए कि एक ट्रक के पीछे लिख देना कि मेरा देश महान, 100 में से 99 बेईमान। आई थिंक इट वाज इन अ वे एक्सेप्टेंस था लोगों की कि बस देश हमारा ऐसे ही है यार, अब क्या कर सकते हैं, मतलब करप्शन पे दुनिया चल रही है और ऐसे ही चलता रहेगा, इसका कोई उपाय है नहीं। टेक्निकली द मेन बिग फाइट विच 2014 इलेक्शन में जो लेके आया था बीजेपी, वो द मेन मुद्दा, द मेन मैनिफेस्टो जो उनका था कि ना हम खाएंगे ना खाने देंगे, हम करप्शन को खत्म करेंगे, एंड पीपल हैड लॉट ऑफ होप्स विद बीजेपी। In fact, even I did to some extent. Yeah, we all believed in the जुमलेबाजी। Yeah, actually we all और आज भी लोग बिलीव कर ही रहे हैं, लेकिन मैंने भी कोई टाइप पे बिलीव किया है गवर्नमेंट पे कि भाई चलो जो ये कुछ सुधार लाएगा, हाँ, वही बात है कि हो सकता है डिफिकल्ट है लेकिन सुधार ला, चाहे वो डीमोनेटाइजेशन के बारे में बताया गया था कि भाई हम ब्लैक मनी ले आएंगे इंडिया सारा और लोगों के अकाउंट में, चलो मत दो यार 15-15 लाख देश के किसी अच्छे काम पे लगा दो यार, एक और स्टैचू बना दो, चलो। क्या चीज थी वैसे, वो एक्चुअली वैसे बोला थोड़ा ही गया था, वो कहा था गवर्नमेंट ने कहा था कि जिस दिन मैं गवर्नमेंट मतलब पावर में आऊंगा, मैं सारा ब्लैक मनी जो विदेश में है वो उठा के ले आऊंगा और लाके इतना पैसा आ जाएगा कि हर एक इंसान के खाते में 15-15 लाख मैं डलवा दूंगा, तभी जुमला बांट दूंगा, इसीलिए जुमलेबाजी कहते हैं। बट ये छोटी सी चीज थी जो कि उस समय गवर्नमेंट को समझ में नहीं है कि कोई भी ब्लैक मनी इंडियन करेंसी में कैश में होल्ड करके नहीं रखता है, वो रखता है तो या तो किसी कोहिनूर हीरो को बना के या किसी तरह के प्रॉपर्टी में या तो फॉरेन करेंसी में रखेगा। तो ये आइडिया कि आप 500,000 रुपए के नोट को डिमोनेटाइज करके मतलब once again not prepared, not having the deep knowledge, yes, बट ये तो खैर दूसरी चीज हो गई, ये तो मतलब एक बिकॉज ऑफ करप्शन ही है, मतलब समझ लो, हाँ, तो मतलब इग्नोरेंस बोल सकते हो, ये इग्नोरेंस है, मतलब इतनी बड़ी अगर स्कैम की बात करें और फिलहाल के स्कैम की बात करें तो आई थिंक करंट स्कैम की बात करते हैं, पीएम केयर फंड, माय गॉड। सो अगेन पीएम केयर फंड में सिर्फ पैसे ऑब्वियसली इन्वॉल्व है, लेकिन सिर्फ पैसे ही बड़ी बात नहीं होती है। एक करप्शन वो भी होता है जहाँ पे अपने पावर को मिसयूज करते हैं, या फिर करप्शन वो भी होता है जो कि इन्फॉर्मेशन आपको बतानी चाहिए अपनी जनता से या लोगों को, या डिस्क्लोज करना चाहिए, जो ट्रांसपेरेंसी होती है गवर्नमेंट में या किसी बैंक में या किसी सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन, भले आपने अपने मोहल्ले में अपने घर के आसपास आपने छोटा सा एसोसिएशन बनाया है, क्लब बनाया है, आप 10 लोग या 20 लोग क्रिकेट मैच खेलते हैं साथ में और उसकी एक ट्रेजरी है
उसके कुछ पैसे आते हैं, आप लोग चंदा देते हैं, डोनेट करते हो, वो जमा होता है, उसका भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, वो भी करप्शन में आता है। सो पीएम केयर के साथ तो भाई काफी एविडेंट है, लोगों को पता ही है क्या हुआ है कि इंडिया में जब आपके पास ऑलरेडी एक ऑप्शन था विच इज बेसिकली डिजास्टर मैनेजमेंट और इसका जो फंड है, उसके अलावा आपने अलग से आपने एक बनाया और नाम यूज किया अपने प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। आपने ऑलरेडी एक पब्लिक एंटिटी को लेके एक प्राइवेट फंड बनाया है जिसमें कहाँ से पैसे आ रहे हैं आप डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आपके पास इंफॉर्मेशन सारी आ जा रही है आज के टाइम में। दीपिका पादुकोण के मैसेज में किसने क्या मैसेज किया, रिया चक्रवर्ती ने क्या मैसेज किया, पब्लिक कर दिया है इसमें कि उसके व्हाट्सएप मैसेज में क्या मैसेज किया, किसको क्या बात किया, ठीक है। दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक, इसको नहीं ओपन करेंगे। पीएम केयर फंड में क्या है, क्या इनके पास एक्चुअली डेटा नहीं है कि भाई माइग्रेशन में कौन क्या कितने लोग मरे हैं या किनको कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इनके पास ये डेटा नहीं है कि कितनी एमएसएमई बंद हुई है बिकॉज ऑफ कोविड, इनके पास बहुत सारे और भी डेटा नहीं है। बट ये डेटा, डू यू थिंक दिस इज करप्शन और दिस इज अ डिफरेंट प्री प्लान स्ट्रेटजी? ये तो दूसरी चीज है शायद। So PM care is basically corruption. Bigger thing. Okay. PM care definitely corruption. I'm going to be very biased this time. I'm not going to speak very apolitically. Take a view. I'm going to be very biased and I'm going to say one thing. See, corruption has always been there, and if you want to question कि 4 साल पहले क्या था, 6 साल पहले क्या था, 10 साल पहले क्या था, वो भी करप्शन था, वो भी गलत है। और आज वो हमारे पास पावर में होते हैं, वो अगर गवर्नमेंट में होती उनकी तो उनका भी कॉलर पकड़ते हैं। लेकिन हाल फिलहाल में सबसे बड़ा स्कैम क्या हुआ है? आई थिंक अब तक का सबसे बड़ा स्कैम अभी इस साल का इस पीएम केयर फंड और 2019-2017 में इन्होंने सबसे बड़ा स्कैम किया है, वो है इलेक्टोरल बॉन्ड। जो इन्होंने बिल पास करवाया है कि आप कोई भी आपको डोनेशन दे सकता है और उसका डिस्क्लोज नहीं होगा, इट्स गोना बी एब्सोल्युटली एनोनिमस। बट उसमें बहुत सारा स्कैम इसलिए है क्योंकि जब इन्होंने पहली बार इलेक्टोरल बॉन्ड इशू किया अराउंड 6,000 करोड़, ठीक है, ताकि वो लोग खरीद सके और अपने फेवरेट पार्टी को डोनेट कर सके। 95% डोनेशन बीजेपी को आया है एज पर द रिपोर्ट। दिस इज द ओपन न्यूज़ है काफी। आपको कौन दे रहा है उसका नाम नहीं आएगा, आपको कौन फॉरेन इन्वेस्टमेंट से आ रहा है, कोई फॉरेन एंटिटी आपको फंडिंग दे रही है या इंडिया में कौन आपको फंडिंग दे रहा है, ये आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन आई जस्ट गॉट टू नो, आई वाज रीडिंग अबाउट दिस वेरी इंटरेस्टिंग कि इसमें एक और ये स्कैम भी कि आप बोल तो रहे एनोनिमस है, लेकिन जो पावर में है, it could be Congress later on, it could be other parties, TMC or CPIM also, whoever like in future. Right now it's BJP. So जो भी पावर में बैठा हुआ है वो अपने ऑफिशियल से बोल के, अपने NCB, NI, ED को बोल के, डंडा करके वो इन्फॉर्मेशन निकाल सकता है। You can actually track कि किसने आपको फंडिंग दी है या किसने आपका इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदा है। लेकिन वो इन्फॉर्मेशन उनको ही मिल सकती है, तो वो उसको ट्रैक कर सकते हैं, उसको काउंटर कर सकते हैं जिनके ऑपोजिशन में खड़े हुए, लेकिन उनसे कोई सवाल पूछे तो उनके पास जवाब नहीं होगा। और आज के टाइम पे पीएम केयर फंड में भी सेम थिंग इज हैपनिंग। पैसे पूरे अंदर गए, कहाँ से आए पता नहीं चला। इन्होंने सबसे बड़ा स्कैम तो ये भी किया है इसमें कि आपने कह दिया कि सबको एक दिन की सैलरी देनी पड़ेगी, सारे स्टाफ जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने भी एम्प्लॉयज हैं आपके गवर्नमेंट के अच्छे पोजीशन में, सबको अपनी एक दिन की सैलरी देनी पड़ेगी कंपलसरी कर। कंपलसरी नहीं किया, एक्चुअली ऑब्लिगेशन रखा है, लेकिन अगर आपको नहीं देनी है कटेगी, अगर आपको नहीं देनी है कंपल्सरी नहीं है तो आपको एक रिटर्न लेटर देना पड़ेगा कि नहीं मेरी सैलरी से एक दिन का मत काटो। कौन बैठ के अपना लेटर लिख के देने वाला है कि भाई पूरी दुनिया के जब पैसे कट रहे तो आप मत काटो, और पैसे सब कहाँ गए? पीएम केयर फंड में गए। तो ये वॉलंटरी, एक तरह से देखा जाए तो वॉलंटरी डोनेशन नहीं हुआ है। दूसरी बात है, आपने जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के आसपास के जितने भी उन्होंने बनाए थे रिलीफ फंड, या उन्होंने अपना जो एक बनाया था डोनेशन के लिए टू काउंटर एंड टू फाइट विद कोविड एंड इवन अम्फान जो यहाँ पे वेस्ट बंगाल में आया था, तो वो सबको आपने वो टैक्स रिबेट नहीं दिया था जो आपने पीएम केयर फंड में दिया था। तो यूजुअली जितने लोग भी हैं फॉर टैक्स सेविंग, फॉर दैट लिटिल बेनिफिट दैट यू गेट आउट ऑफ इट, वो स्टेट गवर्नमेंट को नहीं देके स्पेशली PSUs लाइक कोल इंडिया एंड बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं जो कि खास करके ऑपरेट करती है आपके झारखंड और वेस्ट बंगाल में, बोकारो स्टील सिटी की है वो, इन लोगों ने भी अपने पूरे पुराने जो सीआर फंड, कॉर्पस फंड है वो उठा के, जो डोनेशन CSR फंड वो उठा के उन्होंने पीएम केयर फंड में डाला है, और ना कि स्टेट गवर्नमेंट को हेल्प किया क्योंकि उसमें उनको टैक्स रिबेट मिलेगा या जो भी फायदा मिलेगा। सो इस तरह से पूरा गेम सेट किया गया है कि चिर भी मेरी पट भी मेरा, और लेने के बाद आज सीधा बोल रहे क्या कुछ नहीं है। और आप रीजन क्या दे रहे हैं? आप बोल रहे हैं कि इट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर दी पब्लिक को जानना है, देयर इज अप्रूवल फॉर इट, but when you are actually asking for RTI, when you sending a letter, I think Saket Gokhale, I follow him on Instagram, he's the one who actually
दो तीन बार उन्होंने कोशिश की, आरटीआई लिख के दिया है कि भाई हमें बताओ Right to information दो। information। And I think आज ही उनका मैंने बिफोर दिस वी आर टॉकिंग, आई थिंक सुबह सुबह मैंने उनका एक पोस्ट देखा जहाँ पे रिप्लाई आया होम मिनिस्टर से कि हमने पीएमओ से बात की है, वहां से पता चला है, रिवर्ट ये आया कि दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट रेलेवेंट फॉर द लार्जर पब्लिक एंड इट इज तो पैसे तो भैया हम लोग ही से लिए हो, ये क्या तरीका है? नहीं, ये पीएम केयर फंड का डिस्कशन तो खैर बहुत लंबा चल सकता है, बट अयाज आउट ऑफ ऑल दिस थिंग मेरा यही अपसेटिंग थी चीज है कि आप पैसे ले भी रहे हो और आप जो भी स्ट्रेटजी लगा रहे हो ताकि स्टेट को नहीं दिया जाए, उनके पास मिल जाए, वो टैक्स का रिबेट करके बता रहे हो है ना, बट आप डिस्क्लोज क्यों नहीं करोगे यार? व्हाई? जबरदस्ती है। ये बताइए, जोर जबरदस्ती है मतलब यहाँ पे, और लोग भी मतलब आई मीन इसी जगह पे तो कुछ लोग मजबूर हो के कहने लग जाते हैं ये भक्त अंधभक्त है, but they will have to वो question, come अलग on ही guys, you discussion can है। ask question। I mean हम लोग हर कोई चीज के भक्त हैं, लेकिन सवाल उठाने की क्षमता रखते हैं, and we are doing this so that we can ask questions, and I want you to do that। I mean this is so like impossible। So coming talking about it, I mean corruption हम लोग सिंस पॉलिटिक्स का नहीं कर रहे हैं यार, हमने सोचा है कि इंडिया में ओवरऑल करेंगे। तो मेरा एक्सपीरियंस एंड जो भी थोड़ा बहुत फिल्म देखता हूँ समझ में आता है, काफ़ी हद तक करीबी होता है फिल्म, थोड़ा सा ड्रामेटिक होता है, चाहे इंडिया हो या जो भी हो। सो इट्स अ नेक्सस बिटवीन ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिशियंस एंड द क्रिमिनल्स। क्रिमिनल्स थेफ्ट जो भी है, क्रिमिनल्स उनको क्रिमिनली बोलो तो ठीक लगेगा, डॉन्स। तो ये आपस में मिले जब रहते हैं तभी सक्सेसफुल हो सकता है यार, नहीं तो हम जानते हैं कि कौन सा गुंडा कहाँ रहता है। अब मैं बात कर रहा हूँ ये पॉलिटिशियन से अगर हट के बात करें बाकी लोगों का, एक गुंडा वहाँ बैठता है, ये इलाका उसका है और समथिंग लाइक दैट एंड ऑल, व्हाटएवर लैंग्वेज यू वांट टू यूज, एंड हम जानते हैं, एंड हम ये भी जानते हैं कि ये नेता उसको पाल के रखे हैं एंड ऑल। आई मीन व्हाट इज दिस? एंड वी आर लिविंग इन दिस वर्ल्ड। जब आपके क्रिमिनल्स जब आपके हाथ से निकल जाते हैं और जब वो बोलते हैं रोग हो जाते हैं, हाँ। तो फिर विकास दुबे जैसा आप इनकाउंटर Oh भी कर my देते हैं God, और seriously? करके निकल जाते हैं, उसके ऊपर एक आवाज नहीं उठता है, कुछ बात भी नहीं खत्म। होता है। आई मीन वी नोबडी समबडी, आई मीन हम में से कोई भी ऐसा एक इंसान नहीं है जो कहेगा कि विकास दुबे को भाई उठा के सर पे बैठा लो, उसको जेल में डालो उससे, लेकिन वो पकड़ाता, उससे उगलवाते तो हजार चीज निकल के आती है बाहर, जो कि पूरा ज्यादा फिल्मी। इंपॉर्टेंट है। एंड आई थिंक ये करप्शन को पकड़ना, ट्रैक करना और इससे सारी चीजें निकलवाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं interest था लोगों का। rather than जो आज आप पकड़ के कर रहे हो कि आप किसी के व्हाट्सएप में घुस के कौन किसने क्या माल स्कोर किया है और कितने का स्कोर किया वो पता कर रहे हो। दिस So, इज अ वेरी वैलिड पॉइंट कि जब आपको एक सोर्स मिल रहा है जिसके जरिए से आप उसके बुनियाद पर पहुंच सकते हैं और सोर्स से आप करप्शन को काट सकते हैं शायद, हु वाज क्रिएटिंग, तो आप उस आदमी को जस्ट लाइक फिल्म्स आप साइलेंट कर देते हैं and वो भागने की कोशिश कर रहा है। अगेन दैट इज पॉलिटिक्स, दिस इज टू मच। वो पॉलिटिक्स है क्योंकि देखिए हमाम में सब नंगे किसी के भी दामन में ऐसा नहीं है कि चुनरी में दाग नहीं है, दाग सभी में, कोई छुपा रहे हैं, तो कोई फिर दिखा एक्सेप्ट रहे कर लो यार। आई मीन वही बात है, एक दोस्त एवरीबॉडी इज ट्राइंग टू सेव देयर एस एंड सो इन क्रिएटिंग दैट नो वन इज ट्राइंग टू But ब्लेम। I personally feel, I don't know, I'm it's just my thought, I don't know if you would agree with it. I think to a larger extent ना पॉलिटिक्स में और चीज़ों को जब लार्जर पिक्चर मतलब तरीके से जब रन करते हैं स्टेट वगैरह, तो कितना भी कर लो करप्शन विल बी इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सोसाइटी एंड कांट गो। आई मीन आप उसको कम ही कर सकते हैं, लोगों को एजुकेट कर सकते हैं, ठीक है, लोगों को कॉन्शियसनेस को आप समझा सकते हैं कि भाई ये गलत है, ज़मीर को समझा सकते हैं कि ज़मीर के हिसाब से चलेगा तो ये गलत है, लेकिन कहीं ना कहीं मतलब अब हम लोग एग्जिस्टिंग तो रहेगी हमारे सोसाइटी में। हम लोग अब तैयार हो रहे हैं करप्शन के साथ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए। कर लिया था हमने, कर लिया है कॉम्प्रोमाइज। अब इसीलिए घर घर में ऑफिस में, चलिए ऑफिस की बात करते हैं, अगर टैक्स इवेजन ले लो यार, क्या जबरदस्त तरीके से, रैम्पेंट तरीके से है, मतलब छोटा छोटा सीए भी आइडिया देता है आप आपको। ऑफिस की बात करें, आई थिंक एक नॉर्मल इंडिविजुअल जो एक ऑफिस में काम करता है, जिसको नॉर्मल टीडीएस डिडक्शन के बाद सैलरी मिलती है और आई थिंक उसका एनुअल इनकम बहुत ज्यादा होगा तो 6 लाख 7 लाख पर एनम होगा, उस लेवल पे भी टैक्स इवेजन होती है। दैट्स आल्सो करप्शन। वही बता रहे हैं कि मतलब कि वो वेंडर को किसी को हायर करने बोला है तो दैट एक्स वाई एम्प्लॉई विल प्रॉब्ली गो एंड सेटिंग कर लेगा, भाई हम तुमको काम दिलाएंगे इस कंपनी में, मुझे 5% 10% होगा। आई मीन दिस इज लाइक जस्ट इमेजिन कि मतलब ये तो फिर नेचर की बात हो गई ना यार, ये तो कोई मोटिव नहीं है इसके पीछे, ये तो सिंपल मनी, दिस इज कॉन्शियसनेस, दिस इज ग्रीड, दिस इज ग्रीड।
So one is greed, one is power. Corruption और क्या क्या reasons से होता है? Greed, power, desires, power, lust. I mean, taking, you can say rape is a kind of corruption only. It comes from a corrupted mind. it comes from a corrupted mind. I mean, but it's a also- broader, it's a different broader topic. definition, हाँ. Yeah, but it's corrupted mind की वजह से आदमी होता है. I mean, सामने वाली बंदी जो पहने नहीं, क्या पहने नहीं पहने. But I think the biggest motive of corruption is greed actually. I know. Power comes along, ठीक है, power भी आता है और लेकिन but greed is It is the most basically- common, is the I guess. most common. So yeah, greed is one of the biggest factor I feel. ग्रीड की वजह से इंसान एक दूसरे को ऊंचाइयों से चढ़ने में रोकता है, जेलस फील करता है, तो ये सारे नेचर वाली फीलिंग्स भी आ जाती हैं. तो पुटिंग इट इन शॉर्ट, आई मीन causes of corruption, you know, as per me, and I was just going through this website also. इसमें दिखा रहा है कि मतलब वेरियस चीज़ें हैं, जैसे कि मतलब आप समझ लो, जैसे मैंने कहा कि लो सैलरी मिलती है, वेजेस कम है. पुलिस ऑफिसर्स की बात कर लो या कोई भी बात कर लो, दरवान की बात कर लो, उस रेंज में बात कर लो. खैर अब तो शायद इम्प्रूवमेंट हुआ है. फिर लोगों के बीच में एक इत्तेहाद, यूनिटी, लोग यूनिफाइड नहीं, एक दूसरे का भला नहीं सोचते हैं शायद, तो वो एक कंपटीशन आ जाता है. एंड देन दे प्रॉब्ली गेट इनटू करप्शन टू ब्रिंग हिम डाउन. सो उसके अलावा उसके बिसाइड्स दैट देयर इज वन थिंग, जब अकाउंटेबिलिटी का सवाल आता है कि भाई हमको तो अकाउंटेबल है, हम इतने सारा कुछ हमने किया है, तो आई एम अकाउंटेबल फॉर दैट. तो वहाँ पे परफेक्ट बनने के लिए बंदा हिसाब, आप अकाउंट्स की बात कर लो, वहाँ पे टेढ़ा मेढ़ा हिसाब करता है, या फिर जनरली आप कुछ बात कर झूठ बोल देता है. दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ करप्शन. Yep. All these things lead to certain kind of consequences. It which does. is long impact, मतलब high impact होता है ये सब चीज़ों का. What do you वो say होता about है. I mean, there's a basic thing that we always talk about is called butterfly effect. कि कहीं दुनिया में अगर एक बटरफ्लाई अपनी विंग्स को भी फ्लैप कर रही है तो उसका एक कॉन्सिक्वेंसेस कहीं ना कहीं एक लार्जर पिक्चर में कहीं ना कहीं तो दिखेगा. like a ripple effect? रिपल इफेक्ट होता है इसको, जो बटरफ्लाई इफेक्ट कहते हैं. हाँ. तो आप जब करप्शन की बात करें तो ऑब्वियसली जो करप्शन होता है छोटी छोटी चीज़ों से बड़ी बड़ी चीज़ें बढ़ती हैं और वो एक चेन बना हुआ है. आई थिंक उसका भी रिपल इफेक्ट होता है, सोसाइटी पे दिखता है. मतलब किसी और का हिस्सा किसी और को चला गया. हाँ, दिखता है. करप्शन तो यही हुआ ना. वो तुमको जो मिलने वाला था, मैं करप्शन में से वो चीज़ अपने पास ले आया. फिर मैंने भी किसी का ले लिया, किसी को दे दिया, तो वो चलता रहता है. So, just like अगर उस लार्जर लेवल की आप बात करेंगे ना, कि अगर सोसाइटी में करप्शन की बात करेंगे, छोटी छोटी करप्शन की बात करेंगे, जैसे हमने बात किया कि एक पुलिस ऑफिसर को पैसा देके आप निकल गए बिकॉज आपके पास लाइसेंस नहीं था, या आपका पीयूसी या आपका इंश्योरेंस खत्म हो गया. Correct. People do that and I have done that also, so I'm not going to deny it. You know, मेरे पास ऑप्शन था, कौन वहाँ पे फालतू चक्कर काटेगा कोर्ट का, ठीक है भाई आप So that is one thing. इतना रेड टेपिज्म है, इतने हाँ. फॉर्मेलिटीज है, हाँ. तो लोग ये भी सोचते हैं भाई क्यों हाँ. झंझट में पड़ना झंझट में खाना. हाँ. मतलब ये सारी सिस्टम्स हम लोग कितना ठीक कर सकते हैं, लेकिन Given an option, if I don't have to go to court and if I have to just pay my fine, I would rather pay my fine. And और पे फाइन 100 रुपए है हाँ, मेरी. तो जब से ये ऑनलाइन आया ना पे करने का, फाइन करने का, तो मुझे कोई अगर पकड़ता है या मैं कभी रेड सिग्नल क्रॉस करता हूँ, मुझे बोलता है कि अरे आपने वो क्रॉस कर दिया. मैंने कहा सॉरी, मेरी गलती हो गई है, अभी क्या. तो अभी बोलते हैं कि भाई आपका फाइन लगेगा, तो मैंने कहा ठीक है कर दो, क्योंकि अब मुझे ऑनलाइन पे करना है, तो मैं थोड़ा रिलैक्स हो जाता हूँ कि चलो अपने हिसाब से आज नहीं तो कल जब भी हुआ बैठा तो is that a good thing? या आई थिंक इट्स अ गुड तो थिंग. इससे करप्शन थोड़ा रुकेगा. थोड़ा ऑब्वियसली करप्शन रुकेगा, वरना फिर वो मुझे जाने देता था और 100 रुपए आता था, वो 100 रुपए गवर्नमेंट को नहीं आता था, वो पुलिस ऑफिसर के जेब में जाता था. अब अगर उस तरह से देखा जाए तो भाई भलाई कर रहा है पुलिस ऑफिसर की, इसकी सैलरी ही क्या है, वो जो दिन भर खड़ा रहता है. ये भी तो एक इमोशनल एंगल दे रहे हैं ना. और मैं तो ये सोचता हूँ कि गवर्नमेंट के पास जा रहा है, उसके बाद वो तो एक और चक्कर है. देखिए हम जब इस खास करके इस बारे में बात कर रहे हैं करप्शन की ना, तो मैं बहुत ही लार्जर लेवल पे बात कर रहा हूँ, और हम बात कर रहे हैं, यू कैन नॉट हैव अ बाइनरी कन्वर्सेशन और डिस्कशन ऑन इट कि गलत और सही, क्योंकि गलत सही के भी बहुत पहलू होते हैं. गलत गलत गलत, गलत सही गलत, परसेप्शन भी है. परसेप्शन कहते हैं. जैसे ये है कि एक हवलदार है जो दिन भर वहाँ खड़ा रहता है, उसकी सैलरी क्या है, वो वर्ग 100-200 रुपए कमा रहा है जिससे उसके घर चल रहे हैं, वरना फिर कैसे चलाएगा वो जिस सैलरी में. आई थिंक वो अपने बच्चे को इतनी अच्छी एजुकेशन तो चलो थोड़ा बहुत मिल जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन जो अगर ऐसा ही सोचते हो तो कभी दे दो, कुछ हेल्प कर दो, गिफ्ट दे दो. हेल्प करते हैं, गिफ्ट करते हैं, बट अगेन कमिंग बैक टू दैट कि
कहीं ना कहीं किसी का भला भी हो रहा है, किसी के कुछ बहुत कंट्रोवर्शियल है ये बहुत सारी चीजें। तो चलो ये लेवल पे अगर ऐसा हुआ तो अगर उसी सेंस में लोग देते रह रहे, लेकिन करप्शन तो खत्म नहीं हुआ। बट ये छोटी चीज है, हाँ। मेरा ये कहने का मतलब I know. बड़ी चीज जो We करते हैं। spoke about the बड़ा चीज man. बड़ा I mean, चीज के PM बारे में care fund से बड़ा क्या है अभी? तो उससे बड़ा तो कुछ दिख नहीं रहा है ना। नहीं, उससे बड़ा, अरे उससे बड़ा तो हम बोल सकते हैं, बड़ा नहीं, लेकिन उससे ज्यादा सेंसेशनल जो महाराष्ट्र में ड्रामा हुआ था। हॉर्स ट्रेडिंग, हाँ वो तो अपने आप में इतना बस, और लोग भूल जाते थे जल्दी। आप खुद भूल रहे थे। मैं खुद भूल गया कि महाराष्ट्र में जो उन्होंने पूरा गवर्नमेंट को रातों रात सुबह सुबह मिस्टर हमारे गवर्नर मिस्टर कोश्यारी ने सुबह सुबह 5 बजे जो ओथ दिलवा दिया था अरे सीरियसली अजीत पवार को, कैसे कर दिलवा दिया यार? फडणवीस को, और उन्होंने गवर्नमेंट खड़ी कर दी थी, उनके पास और मेजोरिटी भी नहीं थी, और वो क्लेम किए जा रहे हैं हमारे पास है, हमारे पास है, हमारे पास मेजोरिटी, और जो पूरा ड्रामा चला उसके बाद लास्ट में अजीत पवार वापस है पवार जी के पास, और अगले दिन इनकी गवर्नमेंट हुई और गाड़ी गवर्नमेंट बनी, और उसके बाद सो बेसिकली हॉर्स ट्रेडिंग हो रहा था। और ये पब्लिक के सामने हो रहा है, लोग अवेयर हैं, देख रहे हैं देख रहे, और उन्होंने एक्सक्यूज क्या दिया कि सुबह 5 बजे आपने गवर्नमेंट क्यों बनाई? क्योंकि हमें खबर थी कि हॉर्स ट्रेडिंग हो जाएगी, इससे पहले हमने गवर्नमेंट बना दी। हॉर्स ट्रेडिंग हो, हॉर्स ट्रेडिंग तो आप कर रहे हैं सीरियसली, क्योंकि मैं ज्यादा नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन एंड में जो इतना मसालेदार हो रहा था। I had so much fun. I was actually in Bombay at that point of time, and I think 2-3 दिन की छुट्टी थी मेरी काम की, कुछ था भी नहीं मेरे पास, और उस टाइम पे ये चल रहा था, और मैं कंटिन्यूअसली बैठ के मैं देख रहा था ये वो टीवी पे क्या चल रहा है। Many people are and I really watching. enjoyed it. It was like a IPL I mean, match. as हाँ, it was like an IPL, and I enjoyed it. I mean, क्या बोलूं, मुझे गिल्टी भी नहीं हो रहा है, मैंने बिल्कुल वैसे एंजॉय किया था जैसे आज के टाइम पे लोग रिया का और सुशांत का केस। Seriously, yeah, but sad. But I had all the reasons to enjoy it. I don't find another. And this is not the first time. राजस्थान में हुआ, इसके बाद कुछ ना कुछ तो हो रहा था, वो डिफरेंट एंगल था, बट लेकिन इट वाज करप्शन ही की बात हो रही थी। वो तो, और उसके बाद कर्नाटका में भी हुआ था पहले, प्रीवियसली वो अभी और ज्यादा हो जाएगा आपको। फ्लाइट में छुपा दिया, उसको ले गया क्योंकि आपको जैसे मैंने बताया है कि जिस तरह से चीजें बदल रही हैं देश में हमारे, हमको मजाक लगता था, हम सोचते थे चलो जितना भी कर ले, जितना भी उछल कूद कर ले, डेमोक्रेसी के साथ कोई नहीं खेलेगा, बट वो सारी चीजें जो फैब्रिक है इंडिया की वो चेंज हो रही है, जो पूरे इंडिया का जो एक स्ट्रक्चर है, जो इंडिया का एक डेमोग्राफिक तो अभी फिलहाल नहीं बोल सकता हूँ मैं, बट ओवरऑल जो एक डेमोग्राफिक का थॉट प्रोसेस था वो बदल रहा है। इनफैक्ट जुडिशरी का बात किया जाए, जुडिशियल सिस्टम में सब चीज सही है। आई मीन राम मंदिर मुबारक मैं बोलता हूँ, नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। अगर श्री राम वहाँ पढ़ते हैं तो बहुत श्रद्धा की जगह है, तो वहाँ पहले ही हो जाना चाहिए था, कुछ भी होना चाहिए था। बट गाइस आई आस्क तुमको तो मे बी तुमने खुद सवाल किया हो, बट आई आस्क यू, आई जस्ट आस्क वन थिंग, दैट प्लेस was protected by the Supreme Court, and वहाँ पे उस पे एक सब जुडिस मैटर था, और उस पे एक हियरिंग ये से चल रहा था, जो भी है। कुछ होलीगन्स जिसको मतलब आप उसको सर पे चढ़ा रहे हो क्या? वो कार सेवक जो थे, ये जो भी लोग थे, जिसके वजह से फिर बहुत रिपल इफेक्ट पूरे कंट्री में हुआ, राइट्स हुए, लोग मारे गए, वो जो कार सेवक और कार सेवक्स हैं, होलीगन्स यू कैन से, वो उस मस्जिद के ऊपर चढ़कर, या उस इमारत, आप मस्जिद नहीं बोलना था, इमारत पर चढ़कर उसको तोड़ दिया गया, और तोड़ के वहां पे उसे निस्तेनाबूद कर दिया गया, एंड वो तो क्राइम स्पॉट हो गया ना यार, दैट्स अ क्रिमिनल स्पॉट एट द एंड ऑफ द डे। तो उस पे बना दिया गया, उस पे फिर पीएम साहब पहुंच गए, मैं तो यही बोल रहा हूं, और कैसे जस्टिस पीएम साहब नहीं पहुंच गए, उस वहां पे वो सारे लोग मौजूद हैं जो जिस दिन भूमि पूजन थी, वो सारे लोग मौजूद थे जो लोग उस दिन शहीद करने वक्त बाबरी मस्जिद में इन्वॉल्व थे, एंड टेक्निकली हर किसी न किसी के ऊपर केस तो चल रहा है कोर्ट में, अभी तक किसी को भी अक्विट नहीं किया गया है, गवर्नमेंट ने छोड़ा नहीं है कि भाई खत्म कर दो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी जो ऑर्डर दिया है वहां पे मंदिर बनाने का, वेल एनफ, आप बनाइए खुशी खुशी, बट उन्होंने ये कहा कि जो हुआ था वो अभी भी क्राइम है। एंड यही मैं कह रहा हूँ, जो फैब्रिक बदल रहा है, जुडिशरी पे भी कंट्रोल आ गया करप्शन का, मतलब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगा आपके ऊपर, ऐसा बोलिए मत। प्रशांत भूषण के साथ अभी यही हुआ है कि उसने बस खाली क्वेश्चन उठा दिया कि कैसे वो जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो जज है वो कैसे 48 लाख का जो बाइक है हार्ले डेविडसन चला रहे हैं, अपेरेंटली वो बाइक का नंबर पता लगा है किसका है, तो पता चला किसी बीजेपी के मिनिस्टर का है।
तो ये उन्होंने बस ट्वीट कर दिया था, इनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग गया था, 1 रुपया देके वो निकले हैं बाहर। आपको पता है? वो 1 रुपया देके निकले हैं। वो प्रशांत भूषण ने मेरे लिए 8 नाम ले लेना यार। मैं तो चवन्नी दूंगा। So yeah, it's a never ending मतलब topic. सवाल उठाना भी डेंजरस हो गया है। सवाल उठाना भी बहुत डेंजरस तो हो गया डेमोक्रेसी है। क्या अभी है? सवाल उठाने का देख लीजिए आप, अनुराग कश्यप भाई साहब ने बहुत सवाल उठाए, दीपिका पादुकोण ने बहुत सवाल उठाए, अब उनको भी घेरे में लिया जा रहा है। कोई नहीं बचा आज के टाइम पे। आप तैयार है ना? नहीं, मैं तो तैयार हूँ। मैंने क्या कहा था अपने वन ऑफ माय एपिसोड में, मैंने कहा कि भाई आई हैव कम टू दिस लाइन बिकॉज आई वांट टू टेक अ साइड। मेरा साइड है जस्टिस वाला, सीधी सी बात है। आज इनजस्टिस हो रहा है कुछ लोगों के ऊपर, और इनजस्टिस कर रहे हैं एक वो स्पेसिफिक पार्टी, वो है बीजेपी, और वो रूलिंग गवर्नमेंट है। ठीक है, बाकी जगह में छोटा मोटा हो रहा होगा, लेकिन आप तो सबसे मोस्ट पावरफुल हैं। You rule the country, this great country. You have to think more wisely. You have to make us inclusive. आप अपने करप्शन या ग्रीड या किसी के वजह से जो भी आप कर रहे हैं, मोटिव जो है, I mean वो बहुत दिन तक नहीं रहेगा। And it's really stupid for this conversation for people to have कि he is our prime minister of India, आप उनके ऊपर सवाल नहीं उठा सकते, आप उनके बारे में कुछ बोल नहीं सकते। हाँ, मैं देखा अरे comments में मनमोहन जी के ऊपर आप मजाक बनाते थे, आप बाकी लोगों का मजाक बनाते थे, उनसे सवाल पूछते थे। तो ये तो हमेशा से रहा है एक लोकतंत्र में। तो आप उस जमाने में, लेकिन सोशल मीडिया का इतना था नहीं। ये तो आईटी सेल जो इन्होंने लेके आए, हाँ। तो सब बिजी हो गए हैं बस, मस्त बिजी है। स्मार्टफोन ही बिकना बहुत शुरू हो गया है, और लोग बिजी भी हैं। एक आधी, मतलब इनकी आधी पॉपुलेशन तो लग रहा है बैठी हुई है नेट पे। या बीजेपी इज अ सेंट्रल पावर मैन। आई मीन इतने ओवरवेलमिंग मेजोरिटी के साथ इनको सीट मिली है, दैट मीन्स इतने लोग भरोसा करते हैं। खैर जो भी बाकी लोग से ज़्यादा करते हैं, या वो कैलकुलेशन भी थोड़ा सा मैनिपुलेटिव लगता है कभी कभी कि लोग देखो। सो बट लेकिन ये सिस्टम भी, अगर हम लोग बात किया जाए तो सिस्टम अननोइंगली, क्योंकि अगर हम लोग बात करें सिस्टम और जो तरीका है, मे बी जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना के रखे हैं अननोइंगली और अनइंटेंशनली, करप्शन को बहुत दफ़ा इम्पेटस देता है, ग्रोथ देता है। फॉर एग्जाम्पल आप नेता की बात कर लें, ज़्यादातर पॉलिटिक्स में ही होता है करप्शन यार, वही ज़्यादा सामने आता है, बड़ा वही होता है, इसलिए हम लोग ज़्यादा पॉलिटिक्स में स्पेंड किए टाइम। सो नेता लोग का एजुकेशन देख लो आप, कोई तो लिमिट बनाओ यार, कोई एक स्टैंडर्ड बनाओ। आई मीन हम नहीं कह रहे हैं कि आप गुड लुकिंग स्मार्ट लोग हो, आई मीन एजुकेशन का कुछ लिमिट बनाओ, हिंदी एजुकेशन हो, आई मीन इंग्लिश की बात नहीं कर रहे। आई थिंक ये जो है गलती है, अप्रोच है आप जो कह रहे हैं। अच्छा। क्योर corruption can't be cured by giving them a conscience, by giving them integrity and ask them to think about the consequences or their whatever repercussions of their act or their whatever intention. मान के चलिए नेता का काम है he'll be corrupt. It doesn't matter whether it's from BJP, from TMC, from CPI, from any party anywhere in the world, they will be corrupt. How you can counter corruption is basically to have good anti-corruption laws, जो कि इंडिया में लैक करता है. And second thing is, जब तक हमारे पास anti-corruption law नहीं आता, और आने के बाद भी, I mean it doesn't matter, we have a voice and we should object, we should raise our voice, we should dissent, we should question our government, और जहाँ हमें दिखे तो उनको पकड़ो, नोचो. That's all. So concluding towards the end of this session, यही बोलना चाहेंगे, सवाल उठाना आपका काम है. So please सवाल उठाइए, इसमें कुछ डरने की बात नहीं. गाली गुप्ता देना वो गलत है, ठीक है, हमारा वो तरीका नहीं है, but we have to really fight like this. This is the only way out. If you find an injustice, come on, be right in the front. And यार घर वाले डरा देते हैं या फिर दोस्त यार बोलते हैं क्यों पड़ता है इसमें, ये भी एक पैसिव करप्शन है, आई मीन, क्योंकि आप ये खुद सोचो, कभी ना कभी आप खुद ही शिकार बनोगे इस करप्शन के. आई मीन हाउ टू स्टॉप इट, एज ही सेड, वी हैव टू प्रॉब्ली लिव विद इट, बिकॉज इसी तरीके से हम लोग हो चुके हैं अब. आई मीन The biggest example I can say right now is Bollywood. They try to be as apolitical throughout all the discussions, all whatever happens. They try to be as supportive with whichever government. जब कांग्रेस पावर में थी तब उनके साथ, जब बीजेपी है तो उनके साथ. They try to be nice to everyone. But क्या कहीं ना कहीं आप जानते हैं, Bollywood is a soft power. They have a narration and कहीं ना कहीं they are more liberals. And liberals आज के जो फ्रेम, जो फैब्रिक ऑफ इंडिया बन रही है, जो प्रोपेगेंडा जो चल रहा है हमारे देश में, और जो आइडियोलॉजी जो फोरफ्रंट पे है, चाहे वो हिंदुत्व आइडियोलॉजी हो, चाहे आपके
हिंदू राष्ट्र बनाने की आइडियोलॉजी हो जो आपकी बीजेपी की, वो उसमें मैच नहीं खा रहा है। और कल तक वो चुप बैठे हुए थे बॉलीवुड, आज बॉलीवुड भी घेरे में है, बॉलीवुड को भी निशाना बनाया जा रहा है और एक एक करके लोगों को चुन चुन के निकाला जा रहा है। तो अगर आज बॉलीवुड है तो कल आप मान लीजिए कि कल जाके अगर ये पूरा फ्रेमवर्क बन भी जाता है हिंदुत्व का या हिंदू राष्ट्र का, ये मेरा मानना है, तब चीजें खत्म नहीं होगी, तब और फिर कास्टिज्म में घुसेंगे ये लोग, फिर क्षत्रिय कौन है, ब्राह्मण कौन है, महाराष्ट्र से यूपी के सिंह से होगा, इनफैक्ट फिर बैंगलोर के लोग बोलेंगे कि नहीं हमारे भाषा को आप प्राइमरी भाषा बनाएं, और वो चलता जाएगा। क्योंकि जब तक आप डिफरेंसेस ढूंढते जाएंगे ना, डिफरेंसेस 1000 मिलेंगे। वो बोलना चाह रहा था कि भाई हाँ, अगर हिंदू राष्ट्र हो रहा है तो नथिंग रॉन्ग अबाउट इट, बना लो यार आप 60 70 80% मेजोरिटी अगर हो, 70% आई थिंक है, तो फिर हिंदू राष्ट्र करने में कोई दिक्कत नहीं है। कोई और बहुत लोग बोलते हैं यार हमारा कोई कंट्री हिंदू नहीं है, ये होना चाहिए, बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। सी अगर श्री राम के आप पथ पे चढ़ना चाहेंगे एंड उसको फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छा ही होगा यार, सबके लिए भला होगा मेरे ख्याल से। आई कंप्लीटली नहीं, बट पॉइंट इज अयाज कि अगर आप बनाना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं है। आई मीन बिकॉज़ देयर आर इस्लामिक कंट्रीज है और ये क्रिश्चियन कंट्रीज है, प्रोटेस्टेंट है, कैथोलिक है, ऑर्थोडॉक्स है। सो दिस वे अगर है, लोगों का आर्गुमेंट है एक्चुअली ये, तो अगर है तो मेरा ये कहना है इसमें कुछ गलत नहीं है। इफ योर मेजॉरिटी आउट हियर, यू सॉर्ट इट आउट अमंग योरसेल्फ एंड डू इट। ये बनाने के लिए अगर ये सारा चीज हो रहा है तो यार save us from this thing, let us grow, let us do some work, let us develop ourselves. I think because Hinduism मैं जानता हूँ, अगर जो मैं जानता हूँ दोस्तों थ्रू, it's quite a reformed thing, काफी inclusive religion है वो। लेकिन आप लोग तो हमेशा से काफी inclusive है, हाँ, हमेशा से काफी inclusive है, तभी तो इतने सारे अलग अलग देश के लोग यहाँ पे आए, सीखे, बड़े यहाँ पे, they have stayed here। मुगल्स आए, मुगल्स आके यहीं जम गए, बस गए, अच्छा लगा, रह गए, बन गए। So inclusive तो हमेशा से रहा है। I disagree with you in terms of कि हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बनना चाहिए, क्योंकि जो आप हिंदू राष्ट्र की आपकी जो डेफिनेशन है वो बहुत ही अलग है than what definition of India, the main crux, the Constitution of India says। और हमारे जो फाउंडिंग फादर्स हैं, आप चाहे जिनको डिनाई करें जो भी करें, लेकिन हमारे फाउंडिंग फादर्स भाई वही हैं, हमारे अम्बेडकर जी, हमारे नेहरू जी, हमारे गांधी जी, और उन्होंने जो एक डेफिनेशन दिया इंडिया का, जो वो दिया है, हम उसी को और बेहतर बनाएंगे, ना कि बल्कि 5 साल या 6 साल आपको आए हुए हैं देश में रूल करते हुए, और आप उस देश को किसी भी एंगल पे कहीं भी तरीके से ले जाएंगे तो हम वो तो जाने नहीं देंगे, हम अपना फैब्रिक तो नहीं खोएंगे। Very well said, Ayaz. Very well said. I will not disagree to this. I will want the way he is trying to put it. It remains like it is. But इस जिस तरीके से अभी करप्शन पॉलिटिक्स में दिख रहा है, सेंटर में दिख रहा है, ये एक एक करके नेहरू उनके ऊपर तो निशाना बहुत जमाने से है। गांधी जी को तो लगता है आजकल कुछ लोग कुछ दिन से गाली भी देते हैं, मजाक भी करते हैं। तो अम्बेडकर जी बच रहे हैं अब let's see where we are going. I'm really worried about the country. From my side, I will try my best to keep raising our voice, and ये हमारा एक तरीका है, and protest कहिए या जो आज़ादी हमें मिली उसको यूज़ करना है और दिखाना है कि इसके बीच में भी हम लोग सही कर सकते हैं। So इसी के साथ voice matters. See you guys.